नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। जबलपुर में बन रहे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर को लेकर के अब जमकर सियासत हो रही है। 7 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था और उनके लिए ली गई जमीन के मुआवजे को लेकर के ही ये सारी सियासत है। दरअसल नगर निगम लीज की जमीन ये बता रहा है, जबकि निवासियों का कहना है कि वो करीब 100 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और उनकी ही ये जमीन है और जब तक उनको ये मुआवजा नहीं मिल जाता है तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। अब प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस का साथ मिल चुका है, मुआवजा मांगने वालों के साथ कांग्रेस खड़ी है, तो दूसरी तरफ सांसद राकेश सिंह का ये कहना है कि कांग्रेस बस श्रेय लेने की राजनीति कर रही है और कहीं भी विकास आता है तो उससे जुड़ी कुछ परेशानियां होती हैं जिनको दूर किया जाएगा। सांसद राकेश सिंह ने आगे ये भी कहा कि मुआवजे के लिए समिति बनाई गई है, समिति के निर्णय पर मुआवजा भी वितरित कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब वर्षों से यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं फिर वो कहाँ जाएंगे? उनकी ज़मीन अगर ले ली गई तो मुआवजा फिर उनको दिया क्यों नहीं गया? और विवाद से निर्माण में जो देरी हो रही है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या नगर निगम के अधिकारियों से निर्माण में देरी के लिए जवाबदेही तय होगी? ऐसे ही कई सवालों के साथ फ्लाईओवर पर हो रही सियासत और परेशानियों को लेकर हम भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इसमें जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आइए जबलपुर चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता राजेश विश्वकर्मा के पास, जो आपको ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा फ्लाईओवर है जिसका निर्माण कार्य जोर शोरों से चल रहा है। 7 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है जो मदन महल चौक से लेकर दमोह नाका चौक तक जाना है। 800 करोड़ से ज़्यादा की इसकी लागत है और अब कहीं ना कहीं इस पूरे फ्लाईओवर को लेकर सियासत भी जो है वो जबलपुर में तेज हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जो है इस फ्लाईओवर में जो बेढंगा निर्माण है जो उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया। इसके साथ ही जो लीजधारी हैं यहाँ के स्थायी, उनके मुआवजे की मांग जो है वो कांग्रेस ने उठाई है। जो बीजेपी है वो भी कहीं ना कहीं पलटवार इस पूरे मामले को लेकर करती रही है। जो कांग्रेस है, कांग्रेस पर विकास में बाधा बनने का आरोप जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे बड़ी जो यहाँ के लीजधारी हैं इस पूरे फ्लाईओवर में जिनके मकान जाने हैं वो कहीं ना कहीं मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका भी जो समिति है फ्लाईओवर संघर्ष सेना जो है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करती रही है और उनकी मांग रही है कि चूँकि लंबे समय से वो यहाँ रहते आए हैं और उनकी लीज जो है वो स्थायी है, ऐसे में उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। लंबे समय से जो है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति जोरों पर है और अब देखना होगा कि लगातार कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं और जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको साथ जो है वो कांग्रेस को मिला हुआ। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर जो समिति है वो क्या निर्णय लेती है और जो स्थायी लीजधारी है उनके मुआवजे का क्या प्रावधान किया जाता है। कैमरामैन मनीष के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज। तो इन फ्लाईओवर के लिए प्रदर्शन कर रहे मुआवजा संघर्ष सेना के अध्यक्ष इस मामले पर अमित पचौरी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक सीधी मांग है, जमीन ली है, मुआवजा दीजिए। नगर निगम प्रशासन क्या कर रहा है, हम लोगों को लीज की जमीन बताकर हम लोगों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा, बल्कि हम लोग स्थायी लीज धारक हैं और लगभग 100 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और जमीन पे हमारा हक है, इसलिए हम लोग तो सीधा मांगते हैं जमीन ली है, मुआवजा दीजिए। तो वहीं इस मुआवजे के लिए आंदोलन कर रहे लोगों के समर्थन में कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना का क्या कुछ कहना है, इसको भी सुनिए। एक तरफ केंद्र सरकार टेलीग्राफ फैक्ट्री जो खुद की फैक्ट्री है सरकार की बीएसएनएल, उसको मुआवजा देगी, भोपाल बीएचईएल का मुआवजा देगी। एक धोखाधड़ी की जा रही जबलपुर शहर के साथ, फ्लाईओवर बना रही केंद्र सरकार सीआरएफ फंड से, जमीन ले रही नगर निगम। जो जमीन लोगों ने पैसे दे के खरीदी, लीज दी, नामांतरण शुल्क दिया, लोगों ने फ्लैट खरीद लिए, आज उनको बेघर करने का जो प्रयास हो रहा है, उनको बेघर क्षतिपूर्ति मुआवजा दिए जमीन ली जा रही है, इसके खिलाफ सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। जब आपने लीज दी और तब मालिक कैसे नहीं हुए? मुआवजा दिए जमीन नहीं दी जाएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरह से जबलपुर शहर की सड़कें खोद रहे हैं, जिस तरह से अनियोजित तरीके से, बेढंगे तरीके से मिट्टी जमी हुई है सड़कों में, गड्ढे खुदे हुए हैं, संकेतक लगाए नहीं हैं, पानी डाल नहीं रहे हैं सड़कों में, धूल उड़ रही, वायु प्रदूषण हो रहा है। और दूसरी बात, ठेकेदार घटिया काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के मामले में
मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर एक हफ्ते के अंदर ये सुधार नहीं हुआ पूरी सड़कों का, संकेतक के साथ साथ फ्लाईओवर के सामने जो हमारे बैरिकेड है, जहां जरूरत है वहां बैरिकेड हटाए जाएं, जहां चौड़ाई कम करना चौड़ाई कम की जाए, अतिक्रमण हटाए जाएं। इन सब मुद्दों को लेके हमारे प्रदर्शन है। अगर सरकार नहीं सुधरती है तो एक हफ्ते बाद 10 दिन लगातार पद यात्रा में करूंगा। उसके बाद 2 तारीख को जबलपुर महाबंद होगा और जिसकी जिम्मेदारी जो है तो मुआवजे के लिए प्रदर्शन और कांग्रेस के आरोपों पर क्या कुछ कह रहे हैं सांसद राकेश सिंह, आइए आपको सुनवाते हैं। आज से कांग्रेस ने कहीं पर विकास के लिए तो कुछ किया नहीं। हर जगह अगर कुछ हो रहा है तो उसमें श्रेय उनको चाहिए। पदयात्रा निकालने के पहले आपकी जानकारी के लिए श्रेय के लिए अपनी फोटो और अपने पोस्टर उन्होंने वहां खंभों पर लगा दिए कि हम बनवा रहे हैं। देश में कोई भी विकास का कार्य होता है, प्रारंभिक कठिनाइयां आती हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर में बन रहा है, जिसके लिए हम तरसा करते थे कि जबलपुर के साथ उपेक्षा होती है। आज मध्य प्रदेश अकेले नहीं, 2-3 राज्यों में ऐसा इतना बड़ा फ्लाईओवर नहीं है जो जबलपुर के विकास को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, जिसकी कीमत 850 करोड़ रुपए है। लगभग 6.5 से 7 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है ये बन रहा है। तो स्वाभाविक कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आती हैं और ऐसे में इस तरह के पदयात्राएं करना ये उनका अधिकार है, विपक्ष में है, लेकिन वो केवल और केवल विपक्षी बनकर ना रहें। जबलपुर के नागरिक हैं, इस बात की चिंता भी उनको करना चाहिए और अच्छे कामों में बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। तो फ्लाईओवर पर किस तरह से सियासत हो रही है ये आप देख रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं जो कि सांसद के द्वारा भी रखे गए हैं। विपक्ष अपने मुद्दे के इसलिए इसमें सामने रख रहा है चूंकि विरोध हो रहा है और अब देखना यह है कि इसका हल और समाधान आखिर क्या होगा, क्योंकि फ्लाईओवर का निर्माण भी ज़रूरी है, लेकिन जो लोग रह रहे हैं, जो रहवासी हैं, उनका मुआवजा भी उतना ही ज़रूरी है। और किस तरह से जो लोग वहाँ पर वर्षों से रहते आए हैं उनके लिए आखिर क्या जो प्लान है, जो कार्य योजना है वो तैयार की गई है और कैसे इस तरह से जो शहर का विकास है वो हो सकेगा अगर इस तरह की अड़चनें इसमें सामने आ रही हों और जो परेशानी वहाँ पर रहने वाले रहवासियों को है उसकी समस्या का भी समाधान कैसे किया जाएगा, ये सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है। तो राजनीति हो रही है, राजनीति का फ्लाईओवर आप इसको कह सकते हैं। अब विकास के साथ इसको जोड़ करके मौजूदा भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ऐसा फ्लाईओवर जो कि जबलपुर के विकास के नए आयाम को रखने वाला है, लेकिन अगर उसके साथ विवाद इस तरह से जुड़ा हो, उसको लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहे हों, मुआवजे को लेकर के रार ठनी हो, तो सवाल यह है कि आखिर ये विकास किस कीमत पर हो रहा है। और अब चूंकि विरोध हो रहा है इसलिए कांग्रेस की तरफ से भी अपना जो समर्थन है वो दिया गया है, साथ ही साथ कुछ और आपत्तियां भी इसको लेकर के उठाई गई हैं। एक तो इस निर्माण कार्य के चलते भी अभी मौजूदा वक्त में भी जो ट्रैफिक है काफ़ी प्रभावित है, बाधित होता है, डाइवर्जन की वजह से भी लंबा जाम लगता है और ऐसे में इसका हल कैसे निकाला जाएगा प्रशासन के द्वारा, ये भी सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी भी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब चूँकि मुआवजे को लेकर के ये सियासत है, ऐसे में इसका जो निर्माण कार्य है जाहिर बात है कि उस पर भी डिले हो रहा है और जितना ये डिले हो रहा है उतना ही जो नुकसान है वो पूरे शहर वासियों को इसका भुगतना पड़ रहा है। और अब इसका समाधान कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और अब हल निकालना सरकार को ही है, चूँकि महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और ऐसे में हल इसका कैसे निकाला जाएगा और जो मांगे यहाँ पर उठाई जा रही हैं मुआवजा संघर्ष सेना की तरफ से, उनका क्या जवाब है सत्ता पक्ष के पास, आज इसको हम लोग तलाशने की कोशिश करेंगे। तो फ्लाईओवर पर जमकर सियासत है। विकास के लिए फ्लाईओवर बनाया जा रहा था ताकि जबलपुर वासियों को स्मूथ ट्रैफिक मिल सके, जाम के झंझट से उनको मुक्ति मिले, लेकिन निर्माण कार्य शुरू होते ही आप देख रहे हैं कि इसका विवादों से भी नाता जुड़ गया है और वो भी मुआवजे को लेकर के। इसके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है और ऐसे में जो सवाल हैं वो उठने शुरू हो चुके हैं कि आखिर जो लोग इसके आसपास रहते हैं उनकी रोजी रोटी का क्या होगा, जो लोग रह रहे हैं उनके लिए आगे क्या कार्य योजना है और मुआवजा निर्माण संघर्ष समिति जिन मांगों को रख रही है अब उसका समाधान कैसे निकाला जाएगा मौजूदा सत्ता पक्ष के द्वारा, ये सवाल बहुत अहम है। क्योंकि विकास भी ज़रूरी है, लोगों की समस्याएं उनका समाधान करना ये जिम्मेदारी है सत्ता पक्ष की और इसलिए विकास की इतनी बड़ी योजना को तैयार किया गया, लेकिन वो योजना
जब ज़मीन पर उतर रही है, जब धरातल पर आ रही है, तो उसके साथ अड़चनें क्या हैं ये भी आप देख रहे हैं, और उस अड़चन का समाधान अभी तक क्यों नहीं किया गया है ये भी अहम सवाल है। और चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। जीएस ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नगर अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। जीएस ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जगत बहादुर अन्नू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। जगत बहादुर अन्नू जी, आपका भी स्वागत। और अमित पचौरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं मुआवजा संघर्ष सेना के। अमित पचौरी जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। अमित जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, एक तो हम लोग एक तरफ देख रहे हैं ये फ्लाईओवर जो कि बहुत बताया जा रहा है कि बहुत जरूरी है, जबलपुर वासियों के लिए भी निश्चित तौर पर एक आवागमन की जो दिक्कतें थी उसको सुगम करने वाला है। लेकिन आप लोगों की क्या समस्या और किस विषय को लेकर के आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। अमित पचौरी जी। जी भाई साहब, हम लोगों का ये कहना है कि हमारी जमीन जा रही है, हम विकास के साथ हैं, लेकिन हमारी जो जमीन अधिग्रहण की जा रही है हमें उनका मुआवजा दिया जाए। जमीन देने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन एक बेसिक बात है, हमारी तो 100% जमीन जा रही है, उसके बदले हमें मुआवजा चाहिए बस। क्या आधार बताया जा रहा है, क्यों मुआवजा नहीं आपको दिया जा रहा है? लोगों को ये बताया जा रहा है कि हम लोगों की लीज की भूमि है, इसलिए स्वामित्व नगर निगम के पास है, बल्कि ऐसा नहीं है। हम लोगों की स्थायी लीज है, और जो हमारी मूल लीज जो है मालिकाना हक वाली है, इसीलिए हम लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जीएस ठाकुर जी, क्योंकि एक तरफ तो आप लोग विकास कार्य को करवा रहे हैं, जाहिर बात है कि जबलपुर वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वाकांक्षी भी है ये प्रोजेक्ट, नितिन गडकरी खुद इसका उद्घाटन करते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो विवाद शुरू हो गया है, इसका हल कैसे निकालेंगे? क्योंकि अमित पचौरी जी जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जमीन उनकी है, लीज की नहीं है, इसलिए उनको मुआवजा देना चाहिए, जमीन देने से कोई इनकार नहीं कर रहा है। कैसे निकालेंगे इसका हल? जमीन के स्वामी को निश्चित रूप से मुआवजा मिलना ही चाहिए, इस पर भारतीय जनता पार्टी सहमत है और हम सब इस बात का उनका समर्थन भी करते हैं। लेकिन लीज और मालिकाना हक दो अलग अलग चीजें हैं। मालिक होगा तो लीजधारी नहीं होगा, लीजधारी होगा तो मालिक नहीं होगा। इसलिए लीज एक टाइम पीरियड होती है, अगर लीज बाकी होगी तो उसका मुआवजा जो भी उसकी संवैधानिक स्थिति बनेगी, वैधानिक उस पर किया जाना चाहिए। लेकिन जो लीजधारी होता है वो कभी मालिक नहीं होता, नियत समय के लिए उसको उसके जमीन के उपभोग के लिए उसको जमीन दी जाती है। इसलिए अगर कोई कानूनी मुद्दा आ रहा है तो इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय बना हुआ है, उस पर जाएं, तय कराएं। सरकार इस मामले में कहीं से कहीं तक किसी को मुआवजा देने में अगर उसको वैधानिक अड़चन नहीं आती तो कोई आपत्ति नहीं। जगत बहादुर अन्नू जी, जो बात अभी यहाँ पर जीएस ठाकुर जी ने कही, क्या आपको लग रहा है कि इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे कि भाई अगर उनकी लीज है तो फिर तो उस पर जो संवैधानिक बात होगी वो हो सकती है, मालिकाना हक है तो मुआवजा देने से सरकार भी पीछे नहीं हट रही? देखिए, दो चीजें। नंबर एक बात तो यह है कि 2010 में यह फ्लाईओवर अस्तित्व में आया, जब कांग्रेस की पूर्व पार्षद यामिनी अन्नू सिंह जी ने इसको सदन में उठाया और भाजपा के महापौर प्रभात साहू जी ने इसको सर्वसम्मति से पारित किया। तब से ये मदन महल फ्लाईओवर नगर निगम सदन से पारित होकर आगे आया। एक बात तो ये। दूसरी बात, जहां तक बात मुआवजे की है, लीज की है, तो मैं आपको बता दूं 2016 में नोटिफिकेशन आया कि जितनी भी लीज की जमीनें हैं इनको सबको फ्री होल्ड कर दिया जाए, परंतु उस समय नहीं किया गया। अभी मई 2020 में 3 मई 2020 को पुनः एक नोटिफिकेशन आया कि फ्री होल्ड सारी जमीनें कर दी जाएं। आप लोगों की जमीनों को, उनसे जो भी आपको पैसा लेना है लीज का, जो नियमानुसार पैसा लिया जाना चाहिए, उसको लेकर फ्री होल्ड क्यों नहीं करते? आप सिर्फ फ्री होल्ड इसलिए नहीं करते कि आप उनके हक का, उनका मुआवजा उनको नहीं देना चाहते। उनका मुआवजा क्यों नहीं दोगे? सामान्य कोई जमीन आदमी खरीदता है और उसकी रजिस्ट्री कराता है तो उसको एक बार पैसा लगता है। अगर लीज की भूमि होती है तो लीज की भूमि जब हस्तांतरित होती है तो उसको रजिस्ट्री के पैसे के साथ साथ लीज रेंट भी देना होता है, लीज ट्रांसफर भी देना होता है, उसको लगभग डबल से ज्यादा रजिस्ट्री का पैसा लगता है। ऐसे व्यक्ति को जो भुगत रहा है उसको क्यों नहीं देना चाहिए? कलेक्टर के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट का नियम है, कलेक्टर को एक कमिटी बनाकर 161 करोड़ रुपए मुआवजे की राशि इस 800 करोड़ के फ्लाईओवर में तय है। यह 161 करोड़ की मुआवजे की राशि क्या आप सरकारी कंपनियों को देने वाले हैं? सरकारी टेलीग्राफ फैक्ट्री को देने वाले हैं? आप किनको देने वाले हैं? आप इन्हीं को देना चाहिए जिनकी जमीनें जा रही हैं, जिनकी दुकान जा रही है। या तो इनकी जमीनें फ्री होल्ड करिए, पहले नियमानुसार इनको फ्री होल्ड कर दीजिए, ये मालिकाना हक हो जाएगा इनका, उसके बाद इनको पैसा दीजिए। प्रमुख बात यह है कि आपकी मंशा नहीं है इनको आप इस बात को समझ रहे हैं कि इनका घर, इनका मकान, इनकी दुकान जा रही है। अगर ये जा रही है,
हमारे शहर के, हमारे मध्य प्रदेश के, हमारे देश के नागरिक हैं, तो क्या हमको इनके साथ न्याय नहीं करना चाहिए? जीएस ठाकुर जी, मंशा सही नहीं है आप लोगों की, संविधान में स्थितियां हैं। जीएस ठाकुर जी, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि आप लोगों की मंशा सही नहीं है, क्यों नहीं दे रही? और इस बेतरतीबी, जिस गंदे तरीके से ये काम कर रहे हैं, फ्लाईओवर पहली बार मध्य प्रदेश या जबलपुर में या भारत देश में फ्लाईओवर नहीं बन रहा है। ये जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, आम जनता बहुत परेशान है और सारे फ्लाईओवर के जो नियम है, शर्तें हैं, सारे की ठीक है। चलिए जीएस ठाकुर जी, मंशा सही नहीं है आप लोगों की। यामिनी सिंह ने कराया, ये श्रेय लेने का विषय नहीं है, जबलपुर के विकास का विषय है। और जबलपुर के विकास में भारतीय जनता पार्टी कभी आड़े नहीं आती। आज तक जितने भी विकास के काम हुए भाजपा के समय में ही हुए हैं। और मैं फिर कहता हूं कि जहां तक मुआवजे का विषय है, भाजपा इसके विरोध में बिल्कुल नहीं है। नियम और कानून देश के संविधान से चलता है, उसमें किसी राजनीतिक दल का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अन्नू भैया जी कहना है किसी को तो मालिक बनाने के लिए, मुआवजा दिलाने के लिए किसी को मालिक घोषित करना है या नहीं करना, इस बात के लिए जानकारी जो है, इस बात के लिए देश का कानून है, व्यवस्था है, उस पर करना भी चाहिए। मुझे इससे कतई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं, लेकिन अन्नू भैया जी बहुत जबलपुर के हैं, विवेक तनखा जी इनके बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, ये जाए और मालिकाना कोर्ट से घोषित करा के दिलाएं, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, करना चाहिए। अमित पचौरी जी, जो कि लीज और मालिकाना हक में बड़ा बेसिक डिफरेंस यहां पर बता रहे थे, असल स्थिति क्या, मुझे लगता है कि आप बेहतर बता सकते हैं। भाई साहब, हम लोगों की मूल लीज जो है मालिकाना हक वाली है, इस पे नगर निगम हमको किसी भी तरीके से बेदखल नहीं कर सकता जब तक हम लोग संविधान के खिलाफ नहीं जाते हैं। और दूसरी बात, हम लोग कलेक्टेड गाइडलाइन के ही रेट पे हम लोग रजिस्ट्री करते हैं, उसी से नामांतरण कराते हैं। ऐसा नहीं है जब जिनकी लीज की जमीनें होती हैं जो मालिकाना हक वाली नहीं होती हैं, जैसे कैंट में अपने यहाँ पे है, तो वो उनकी रजिस्ट्री नहीं होती, उनको एक सिर्फ एग्रीमेंट करना होता है और जमीन ट्रांसफर हो जाती है, जमीन खरीदी बेची जा सकती है। हम लोग तो कलेक्टर गाइडलाइन के रेट पे अपनी जमीनों को खरीदते हैं, बेचते हैं। अभी मेरे पड़ोसी ने 2 साल पहले ही कलेक्टर गाइडलाइन के रेट पे उनकी रजिस्ट्री हुई है और अभी उनकी जमीन 1200 स्क्वायर फीट जमीन पूरी जा रही है। अब बताइए वो क्या करें। जीएस ठाकुर जी, एक बात और कि सरकारी भूमि पे या किसी भी भूमि पे 10 साल तक कोई भी व्यक्ति अगर रहता है तो उसे भी क्षतिपूर्ति और वैकल्पिक व्यवस्था दी जाती है। तो हम लोग तो वैध तौर पर रह रहे हैं, तो हमारे लिए क्यों व्यवस्था नहीं? और माननीय ठाकुर जी बोल रहे थे कि संविधान के अनुसार, तो संविधान देश के नागरिकों की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, नियम देश के नागरिकों की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। तो आप हमारे लिए संविधान, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप उन्हें बदल भी तो सकते हैं। जीएस ठाकुर जी, अगर मंशा आपकी साफ है और आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल खिलाफ नहीं है, मुआवजा मिलना चाहिए, तो कुछ तो करिए ना इन लोगों के लिए। कुछ करने से कहीं कोई आपत्ति नहीं। मैंने पहले कहा कि हम समर्थन में है इसके, लेकिन कानूनी दांव मुद्दे जो है वो कानूनी दांवपेच संविधान के अनुसार ही चलेंगे, नियम के अनुसार ही चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी इस मामले में किसी भी का हक मारने का क्यों हक मारेंगे? हम तो जबलपुर शहर में ही रहने वाले लोग हैं और हमको पूरे शहर में ही रहना है। सवाल ये है कि किसी बात को नहीं, तो फिर ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर आप इनका हक नहीं मार रहे हैं, अगर आप इनका हक नहीं मार रहे हैं तो फिर इनको विरोध ही नहीं करना चाहिए था। मिल बैठ करके इसका कुछ हल निकाल लेते आप लोग, क्यों इनको सड़कों पर उतर के विरोध करना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुआवजा देने के लिए तय किया, पैसे भी इकट्ठे किए, लेकिन मुआवजा पाने के लिए पात्र लोगों को अपना अधिकार सिद्ध करना पड़ता है। तो करें से तो ले जाए, कोई आपत्ति थोड़ी है। ठीक है, जगत बहादुर अन्नू जी, जगत बहादुर अन्नू जी, पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी, पात्रता पहले सिद्ध करनी पड़ेगी, तभी मुआवजा मिलेगा। इसलिए पात्र सिद्ध करने के लिए पहले उनको चिंता नहीं, आप ठीक है, अब आपका पॉइंट आया, आपने ये कहा ना कि इनको पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी। अब ये पात्रता कैसे सिद्ध करेंगे बताएंगे। ठीक है, जगत बहादुर अन्नू जी, आप लीज की जितनी भी भूमि है उसको फ्री होल्ड कर दीजिए। फ्री होल्ड करने का मतलब है मालिकाना हक उनको दे दीजिए। मालिकाना हक आप नियम अनुसार करेंगे तो आप, चूंकि आपको उनकी भूमि लेना है और आपकी मंशा बहुत स्पष्ट है कि आपको उनको मुआवजा नहीं देना है, इसलिए आप 3 साल 4 साल से आप इसको रोक के रखे हुए हैं। और अभी मई में जो नया नोटिफिकेशन आया उसके हिसाब से आप लोगों की जमीन फ्री होल्ड नहीं कर रहे हैं। आपके पास एक तरफ कानून है कि इनको मालिकाना हक दीजिए, इनके नाम पे इनका टाइटल दीजिए, नगर निगम से उसका टाइटल हटाइए, लेकिन आप वो ना करके आप इनको मुआवजा नहीं देना चाहते हैं। इसके बाद भी अगर जीएस ठाकुर साहब ने कहा कि हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हम वहां भी जाएंगे। हम इस बात को भी मानते हैं कि आपकी सरकार कुछ करने योग्य नहीं है, हर बात पे हमको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शरण लेना ही पड़ती है, हम वो शरण भी लेंगे।
पर आज 15 महीने चूंकि पहले लोग आपकी पीड़ित सरकार हैं, थी तो तो ये 15 महीने बताना में क्यों हमारा फ्री फर्ज होल्ड है, नहीं कर दिया? आंदोलन करना आप हमारा ये फर्ज आरोप है, गलत है, कुछ उनकी नहीं आवाज करना उठाना चाहती। हमारा 15 फर्ज महीने है, पहले आपकी गवर्नमेंट किया आई जा थी, सकता है। उसको 15 महीने आप चली फ्री तो होल्ड फ्री होल्ड करके कर भी देते। किस उनको समय मना किया था मालिकाना हक आपको देके लोगों ने? मुआवजा किसी ले ने सकते हैं अगर आपको कि आपके मिलता पास है उस समय तो। अधिकार नहीं थे और करने के। कलेक्टर की एक उस समय कमेटी फ्लाई ओवर बना, का काम नहीं सुप्रीम चल कोर्ट रहा का था, नियम है, क्यों नहीं हाईकोर्ट किया के उस समय उसमें आपकी सरकार ने? जब आपकी मैं आपको बता संवेदनशील सकता हूँ, करना दिखा चाहिए सकता था। हूँ कि सिर्फ आप बातें करने के लिए नहीं नहीं, नहीं, एक काम बार करना चाहिए। जगत बहादुर अन्नू सरकार ने जी, मना किया था। जगत बहादुर अन्नू जी, देखिए ये बड़ा आरोप लग गया। जगत बहादुर अन्नू जी, 161 करोड़ रुपए अन्नू की जी, जो मुआवजा राशि तय हुई है वो इन अन्नू लोगों जी, को दे। अन्नू जी, इनकी देखिए फीस ये की बड़ा देनी आरोप है, लग गया परंतु अन्नू जी, मंशा अगर अन्नू नहीं जी, है तो कुछ नहीं अन्नू है। जी, अगर हमें उच्च नहीं, न्यायालय ठीक है। और माननीय सर्वोच्च अन्नू जी, न्यायालय जाना पड़ेगा, अन्नू जी, तो देखिए, इन लोगों की लड़ाई, अन्नू हमारे जी, शहर के लोगों की, नागरिकों की लड़ाई हम अन्नू लोग जी, अंत तक लड़ेंगे, सुन मुआवजा लेंगे। लेंगे। जगत बहादुर अन्नू जी, ये बताइए, चूंकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया कि भाई 15 महीने आपने चलाई थी ना सरकार, ये तो फ्लाईओवर पता नहीं कब से बन रहा है, आप कर देते फ्री होल्ड, आपने क्यों नहीं किया? आपकी भी मंशा पर सवाल उठ गए, आपने क्यों नहीं किया? जी अन्नू जी, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही है, बीच में फ्री होल्ड कर देना चाहिए था आपको, अगर इतनी ही चिंता थी तो इन लोगों की। उसमें हमने तीन और फ्लाईओवर सैंक्शन किए। इसका जो ये मदन महल विषय बदलो नहीं, विषय नहीं इसका बदलो। इसको क्यों नहीं किया? 180 नहीं, यहाँ अभी आप कह रहे हैं अन्नू जी, अन्नू जी, आप ये कह रहे हैं कि इनको कर देना चाहिए। चलिए ठीक है, ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मुआवजा नहीं देना चाहते। अन्नू जी, आपने ये आरोप लगाया कि ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मुआवजा नहीं देना चाहते। अन्नू जी, आपने 3 फ्लाईओवर के लिए कहा, 4 के लिए कहा, 10 बनवाए, कितना किया, ठीक है, ये अलग विषय है, ये अलग है, ये अलग विषय, ये अलग विषय, ये अलग विषय। मुझे ये बताइए, आपकी जब गवर्नमेंट थी तो इस पर्टिकुलर केस में तो कम से कम फ्री होल्ड कर देना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया? फ्री होल्ड की प्रक्रिया चालू हुई, फ्री होल्ड की प्रक्रिया कांग्रेस की सरकार के समय में चली और फ्री होल्ड की बंदी हुई। अमित पचौरी जी, फ्री होल्ड की प्रक्रिया शुरू हुई थी क्या? अमित पचौरी जी, मैं पूछ लेता हूं ना, मैं पूछ लेता हूं भाई, जिनको मुआवजा चाहिए वो बता देंगे ना, वो बता देंगे कि हाँ शुरू हुई थी, इन्होंने बंद कर दी। मई के बाद से भारतीय जनता पार्टी इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ठीक है, चलिए पचौरी जी, क्या कांग्रेस की जो 15 महीने के बीच में सरकार रही, उन्होंने इनको फ्री होल्ड करने की कोशिश की थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने आके बंद कर दिया? देखिए, हम लोगों की तो सीधी मांग है, जमीन ली है, मुआवजा दीजिए। हमें राजनीति में नहीं पड़ना है किसने किया किसने नहीं किया। हमें आज की परिस्थिति के हिसाब से हम विकास के साथ हैं। पचौरी जी, लेकिन ये बताना पड़ेगा ना आपको, राजनीति में नहीं पड़ना है, लेकिन डिमांड आप वहीं से कर रहे हैं, आपको ये बताना तो पड़ेगा ना, क्या फ्री होल्ड करने की कोशिश हुई कांग्रेस सरकार की तरफ से? भाई साहब, 2016 में कोशिश हुई थी, 4-5 लोगों की लीज, प्रभावशाली लोगों की लीज फ्री होल्ड की भी गई और उसके बाद 882 एप्लीकेशन है राइट टाउन नेपियर टाउन के लोगों ने वहां दी हैं, उनको पेंडिंग रखा गया और अभी जानकारी मुझे लगी है कि फ्री होल्ड बंद कर दिया है। ठीक है, चलिए, आपकी इसी बात के साथ चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि राजनीति का या सियासत का फ्लाईओवर है, लेकिन अब इसको लेकर के हल और समाधान कैसे निकाला जाता है, यह मौजूदा सरकार को देखना है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।